सातपुड़ा पर्वतों की श्रृंखलाओं में बसा हुआ जंगली परिसर। ऊपर से संपन्न दिखने वाला ये आदिवासी परिसर अंदर से रोता हुआ नजर आएगा। यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती थी कुपोषण, और कुपोषण के कारणों में प्रमुख थे नशाबाजी, अंधश्रद्धा, वैद्यकीय चिकित्सा पर विश्वास की कमी, कम उम्र में शादी, 2 बच्चों में कम अंतर, स्तनपान का अभाव। इन जैसी कई सारी समस्याओं के साथ द आर्ट ऑफ लिविंग ने यहाँ पर काम शुरू किया। मेलघाट में 11,000 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण की वजह से जान गंवा चुके थे, और कुपोषण की सही वजह थी जागरूकता का अभाव। द आर्ट ऑफ लिविंग के सेवकों ने जागरूकता अभियान हाथ में लिया। घर घर में जाके जानकारी दी गई तथा नुक्कड़ नाटक द्वारा प्रबोधन किया गया। धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लेकिन कोई जीता बन करीबन यहाँ के 80% बच्चे कुपोषित हैं। एक अच्छा माध्यम मुझे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग और योग, मेडिटेशन, ध्यान, जिसके वजह से मेलघाट का ही पूरी दुनिया के बहुत सारे सवालों का जवाब शायद हमें मिल पाएगा। यहाँ पर हर घर में शराब बनाई जाती थी तथा परिवार के साथ छोटे बड़े सभी इसका मद्यपान करते थे। वहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग के विभिन्न शिविरों का आयोजन किया गया। लगभग 41 गांवों में 5,000 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों को नवचेतना शिविर करवाया। 280 आदिवासी लोगों को पार्ट 1 का शिविर करवाया। 121 युवकों को YLTP का प्रशिक्षण दिया गया। सारे कोर्सेस उन्हें बिनामूल्य करवाए गए। सुदर्शन क्रिया करने के बाद उनमें अनूठा बदलाव आया। तो जिस दिन से मैं YLTP का शिविर के लिए आया, उस दिन से मैंने वो बीड़ी पीता था वो भी छोड़ दिया, दारू पीता था वो भी छोड़ दिया। अभी मुझे दारू का सुगंध भी सहन नहीं है, बल्कि अभी मेरे मन में मैंने संकल्प एक धर लिया, जहर 2 रुपए का ले लूंगा लेकिन दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं पहले पूरी खाती थी, जब से शिविर किया है सब पूरी खाना छोड़ दिया है। ये शिबिरामुळे आमच्या गावातले खूप फायदा झाला। इस कार्य की सराहना करते हुए यहाँ के कलेक्टर तथा तहसीलदार ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आगे काम करने की इच्छा जताई। अमरावती जिले में इतने अच्छे प्रोग्राम्स उन्होंने लिए, और खासकर चिखलदरा मेलघाट के जो एक ऐसा भाग है, आदिवासी भाग है, ये यहाँ पर आने जाने के लिए भी इतना आसान नहीं है, पूरा टाइम लगता है। यहाँ पर पूरी तरह से डेडिकेशन चाहिए। इस तरह के भाग में आकर वो वर्कशॉप में रेजिडेंशियल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये सच में बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ के आदिवासी लोगों को आर्थिक रूप से सबल करने हेतु केचुआ खाद बनाने तथा उसे बेचने का प्रशिक्षण दिया गया। लक्ष्मी तरु के फायदे समझाते हुए वहाँ पर वृक्षारोपण किया। युवकों को गाइड का प्रशिक्षण देकर रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाया। गुरुजी की कृपा से हमारे घर में सब खुश है और सब खुशहाली चालू है और सब रोजी रोटी अच्छी चल रही है। पदयात्राओं का आयोजन किया गया। 6,000 से भी ज्यादा आदिवासी लोगों को आशीर्वाद दिया गया। उनकी मुस्कान लौट आई। आमच्या गावात जेव्हापासून गुरुदेवचे लोक येऊन राहिले, फार शांतता वाटते, आनंद वाटते, भजन भाव होते। हमने जब शुरुआत की इस प्रोजेक्ट की तो हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो हमारे युवाचार्य, सेवक सब लोग पैदल पैदल जंगल के रास्ते से जाते थे, गांव गांव में नवचेतना लेने, सब लोगों के साथ मिलके बातचीत करने, सत्संग करने, लक्ष्मी तरु लगाने, और कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी के मन में कोई डर नहीं रहा, सब लोग बेफिक्र होके घूमे यहाँ पर। अब यहाँ पर अध्यात्म की लहर आने लगी। लोग सत्संग करने लगे, आदिवासी जीवन का उत्सव मनाने लगे। अब यहाँ पर खुशियाँ, स्वास्थ्य और आनंद में लोग झूमते हैं। सारे आदिवासी लोगों में आत्मविश्वास जाग उठा। वो जान गए अपना विकास अपने ही हाथ, और वो राह दिखाई परम पूज्य श्री श्री रविशंकर।